नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस आयुष दर्पण के स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीन पीसीओएस एंड ओबेस पीसीओएस के बारे में। जैसे पीसीओएस, पीसीओडी ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लाइक इट इज लाइक पैंडेमिक इन गायनेकोलॉजी। आज जो भी कोई है वो पीसीओडी के बारे में बात करता है। जैसे पीसीओडी को लेकर हमने काफी सारे सेशंस किए भी हैं, बट आज का ये सेशन पीसीओडी विथ इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के सीरीज में हम लोग कई सारे जो उसके रीजन देख रहे हैं ना, उसमें से एक जो है ये है पीसीओडी। पीसीओडी दो प्रकार का होता है, एक तो लाइक लीन और दूसरा है ओबेस पीसीओडी। पीसीओडी यानी पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज, जिसको आयुर्वेद में आर्तो व स्रोतस विकृति के रूप से देखा जा सकता है। आयुर्वेद में इसका डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है, बट इट कैन बी कोरिलेटेड विद रजस का लोहित क्षया या वंध्या योनि व्यापक। तो इस प्रकार से हम लोग इस योनि व्यापक के साथ इस पीसीओडी डिसीज को जोड़ सकते हैं, जिसमें खास करके आर्तो व स्रोतस की विकृति होती है। ये जो व्याधि है इसके अनेक सारे कारण है। इसके कारणों में मुख्य रूप से आज इस जमाने में, जैसे हम इस सदी में हैं, तो एक पिछले 10 सालों में पीसीओडी ये बहुत ही बड़ा एक सोसाइटी में एक बड़ा रीजन बन गया है इनफर्टिलिटी का। आज लड़कियों से लेकर जो एक मिडिल एज की महिलाएं हैं या फर्टाइल एज की महिलाएं हैं, उनमें मुख्य रूप से अगर कोई समस्या है तो पीसीओडी की है। तो पीसीओडी क्या है या इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसमें खास करके जो दो प्रकार का पीसीओडी है इसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। आज मैं ज्यादा थेरोटिकल नहीं बताऊंगी, बट कुछ केस डिस्कशन हम लोग करेंगे। लाइक एक्चुअली पीसीओएस का कॉज कोई खास कई बार अनसर्टन या अननोन भी हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं कि हम हर बार इस कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेनी कॉजेस आर देयर। लाइक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, खान पान की गलत आदतें हैं या स्ट्रेस फैक्टर है। इसके चलते जब हमारे गर्भाशय में कोई एक प्रकार सी अनबन बन जाती है, या वहां पर जाकर हमारे स्रोतसों में, आर्तव स्रोतसों में वात दोष और कफ दोष के कारण जो अवरोध निर्माण होता है, जैसे पीसीओडी में मुख्य रूप से दो दोष होते हैं। वात प्रकोपक हेतु, वात प्रकोप दो प्रकार से होता है, एक तो धातु क्षयजन्य या दूसरा है मार्गावरोधजन्य। यहाँ पर वात विकृति या वात प्रकोप के साथ साथ कफ जनित भी कुछ हेतु होते हैं, जैसे संतर्पणोत्थ कारणों से। तो मुख्य रूप से जो लीन पीसीओडी है इसमें हमें वात क्षय और इसके साथ साथ धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हम इसको कह सकते हैं। और ओबेस पीसीओडी जो है इसमें खास करके जो कफ अवरोध या कफ जनित हेतु संतर्पणोत्थ टाइप का ये व्याधि हो गया, जिसको हम लोग ओबेस पीसीओडी बोल सकते हैं। तो पीसीओडी में खास करके कुछ हमारे गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स बन जाती है, सिस्ट बनती है, गांठें बनती है, रसोली बनती है, जिसके चलते अभी देखिए कोई भी ऑर्गन में अगर किसी दोष के कारण कोई अवरोध बन गया, वहां पर गांठें बन गई, और इस गांठों के बनने के बाद वहां का जो नॉर्मल एक काम जो होगा वो बिगड़ जाएगा। जैसे कि गर्भाशय में या हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इसके जो स्टेजेस होते हैं, इस स्टेजेस में गड़बड़ी हो जाएंगी। लाइक इसके कारण फिर अमेनोरिया, डिसमेनोरिया, अनओवुलेशन और अलग सारे प्रकार के लक्षण हम लोग इस डिसीज में देख सकते हैं, जो कि लड़कियों से लेकर महिलाओं में भी होते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस ये लड़कियों में भी देखा जाता है और कई बार ये महिलाओं में भी होता है। जब फर्टाइल एज की महिला हमारे पास आती है, इनफर्टिलिटी को लेकर हम लोग उसका सब परीक्षण कराते हैं, उसमें हमें फिर यूएजी करा लेते हैं, या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो होती है उसको हम लोग जब एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये डायग्नोस हुआ है। पीसीओएस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पीसीओएस कैन बी diagnosed with general examination of the patient as well as like कुछ यूएसजी जरूरी होगा, वहां पर हम लोग यूएसजी कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पीसीओएस का डायग्नोसिस करने के लिए हमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री टेकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग उसका पैटर्न देखेंगे, मेंस्ट्रुअल का पैटर्न देखेंगे, एक्ने की हिस्ट्री, ओबेसिटी की हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल पैटर्न में लाइक इरेगुलरिटी है क्या, इसके साथ उसका हार्मोन प्रोफाइल हमें करना होगा, जो खास रूप से हमें मदद करेगा। बिकॉज एंड्रोजन्स एंड स्पेसिफिकली डायग्नोसिस के लिए हम लोग इसको बहुत बड़े मात्रा में देख सकते हैं। बिकॉज पॉलिसिस्टिक ओवरियन जो सिंड्रोम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस देखा जाता है। इसके साथ साथ
हमको कुछ ब्लड टेस्ट भी करानी होगी, जैसे कि लीन पीसीओएस है तो हमको पूरा सीबीसी वगैरह हम लोग रूटीनली कराएंगे। इसके साथ एंड्रोजन्स की लेवल्स भी देखनी होगी, टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू भी देखिएगा, क्योंकि बहुत बारी मुख्य रूप से ओबेस जो पेशेंट्स होते हैं ना उसमें टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये भी एक कारण होता है महिलाओं में कि बहुत ज्यादा 60% ऑफ द वुमेन्स विथ पीसीओएस ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन के वैल्यूज के कारण भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें जो मुख्य रूप से पीसीओडी का एक लक्षण है जो महिलाओं के लिए बहुत ही असाधारण सा होता है, इसके चलते महिलाओं में बहुत ज्यादा एक प्रकार की दिक्कत आती है या संकोच होता है, जो है हिस्टोटिज्म। पीसीओएस के जो अनेक लक्षण हैं इसमें से मुख्य रूप से जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है तो महिलाओं के चेहरे पर बाल आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूंछ के बाल आते हैं, या कई बार कुछ एक दो केसेस ऐसे थी कि जिसमें पूरे चेहरे पर वगैरह भी बाल आए थे। बिल्कुल, तो इस प्रकार से हमको पूरे ये टेस्ट कराने होंगे। जैसे पेशेंट की एज देखिए, उस एज के हिसाब से या आपका पर्पस क्या है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को आपको दूर करना है, लड़कियों में है तो बाकी वहां पर हमें इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ ज्यादा देखना नहीं होगा। अगर मैरिड पेशेंट है इनफर्टिलिटी के साथ आती है तो पूरा ही प्रोफाइल आप लोग करेंगे, लिपिड भी देखिएगा इसमें, बिकॉज इस डिसीज में सारा मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब होता है, जिसके चलते शरीर की नॉर्मल वैल्यूज में भी काफी परिवर्तन होता है। कुछ स्क्रीनिंग करनी होगी, डिप्रेशन है पेशेंट में, कुछ स्लीप एपनिया है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी है, मूड स्विंग्स है, इस सभी के लिए भी आपको सारा मतलब जो एक पैटर्न या जो भी हम लोग टेस्ट करा सकते हैं ना, उस सभी के लिए हम लोग टेस्ट कराएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं लीन पीसीओडी की बात करूंगी। जैसे लीन पीसीओएस कैन बी टेकन एज आर्तोक्षय। लीन पीसीओएस ये है एक प्रकार से धातु क्षयजन्य जो व्याधि होगी, यानी धातु क्षय के कारण। लीन का यानी कृशता। पीसीओडी के दो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, एक कृश और दूसरा स्थूल। तो अभी यहाँ पर धातु क्षय के कारण कृश व्यक्ति है जिसके चलते उसका ये लक्षण डेवलप हुआ है, उसका दोष बिगड़ गया है और ये अर्थवस्त्रोत दृष्टि के कारण उसमें ये सारे इरेगुलरिटीज है। ओबेस पीसीओएस में हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते तो सबसे पहले तो आपको पेशेंट का वेट लॉस कराना होगा, वेट करेक्शन कराना होगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से लीन पीसीओडी में भी एक स्टैंडर्ड वेट आपको मेंटेन करना होगा, यानी अगर बहुत ही ज्यादा वेट कम है तो उसको हमें बढ़ाने की तरफ भी देखना होगा। तो यहाँ पर लीन पीसीओएस में हम लोग मुख्य रूप से जो हमारा एचपीओ एक्सिस है तो इसको हम लोग बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, ताकि ये बैलेंस हो जाने के बाद हार्मोन्स जो है वो अच्छे से रेगुलेट हो जाए और फिर मेंस्ट्रुअल पैटर्न ठीक से आ जाए और इसके साथ हम लोग इसको ट्रीट कर सके। तो लीन पीसीओडी में हम लोगों को एचपीओ एक्सिस के साथ काम करना पड़ेगा जहां तक, और फिर ओबेस पीसीओडी में हमें अपतर्पणजन्य चिकित्सा करनी होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको दो मुख्य रूप से इसको क्लासिफाई कर काम करेंगे। लीन पीसीओएस के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे पीसीओडी का कारण जैसे दोष प्रकोप है, लाइफस्टाइल है, इसमें अभी कृशता के जो भी कारण होंगे, फिर कुछ महिलाएं या लड़कियां बहुत ज्यादा वेट को लेकर कॉन्शियस रहती है, बहुत वात प्रकोपक आहार, रुक्ष लघु आहार, ओवर एक्सर्शन, एंजाइटी, वात प्रकृति की महिलाओं में भी लीन पीसीओडी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेस है या ओवर एक्सर्शन है या तान जैसे कुछ घरेलू भी कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस फैक्टर होगा। कुपोषण ये भी इसका एक कारण है, यानी शरीर का पोषण ठीक से ना होने के कारण भी दोषों का प्रकोप होकर यहाँ पर इस प्रकार से। हाँ, एक बात ये देखी गई है कि लीन पीसीओडी में जो फाइब्रॉइड्स की गांठें होती है ना, वो इतनी मात्रा में हमें वहां पर अवरोध उतना कम मिलेगा, जैसे कि ओबेस पीसीओडी में हमें अवरोध जो होगा वो बहुत अधिक मात्रा में हमको मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो लीन पीसीओडी में जैसे हमें एचपीओ एक्सिस पे काम करना होगा। पीसीओएस है तो वात कफ के साथ साथ मांस मेद धातु की भी विकृति होगी। तो यहाँ पर मैं एडवाइस करूंगी आपको कि पहले हम लोग दीपन पाचन कराएंगे। दीपन पाचन शोधन शमन चिकित्सा के साथ ही हमें यहाँ पर करना होगा। दीपन पाचन के लिए आपको त्रिकटु चूर्ण यूज कर सकते हैं, अभिप्रतिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट की प्रकृति को देखिएगा, वात कफ जनित प्रकृति है तो त्रिकटु चूर्ण बेहतर है। इसमें मेरा ही हमेशा से मानना होता है कि अभी यहाँ पे मांस मेद धातु भी बिगड़ा है तो हम लोग मांस मेदोपाचक इसका भी यूज करेंगे, यानी मांस मेदोपाचक के साथ भी हमें चलना होगा। जैसे गुरुची है, आम्लकी है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गुरुची, मुस्ता, आम्लकी ये दीजिएगा, इसमें पेशेंट को
लाइक मांस और मेदोह स्रोतस के लिए भी ये अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हमने दीपन पाचन करा लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें पूरा टोटल जो प्लान करेंगे ना, ये पूरा टोटल प्लान 3 स्टेज में कर सकते हैं। लाइक पहले स्टेज में दीपन पाचन और फिर कुछ धातु का बल वर्धन कराने के लिए ट्रीटमेंट हम लोग देंगे। इसमें हमें ओवरऑल रसायन चिकित्सा देनी है। लीन पीसीओएस कैन बी ट्रीटेड विथ रसायन, तो खास करके हम लोग इसमें रसायन के साथ चलेंगे। रसायन के साथ पहले जैसे दीपन पाचन कर लिया, इसके बाद अभी पेशेंट की सिम्टम्स को देखिए, लाइक ओलिगोमेनोरिया है या एनोलेशन है, तो इसके लिए क्या करना होगा, या इलेवेटेड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, या जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको मिल जाती है। लिपिड्स का लेवल देखिएगा, हाइपरटेंशन है क्या, डायबिटीज है क्या, जैसे मिडिल एज की अगर महिला आती है तो इसको हमें इस प्रकार से देखना होगा। देन स्टार्ट तो हमारे रेगुलर जो मेडिसिन है, इसमें सबसे पहला तो मैं नाम लूंगी आरोग्यवर्धिनी का, जो हमारे सभी स्त्रोतों पे ऊपर अच्छे से काम करेगी। ये दोनों प्रकार के पीसीओएस में हम लोग दे सकते हैं, लाइक ओबेज में भी देना है और लीन में भी देना है। तो सबसे पहले जैसे लीन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आरोग्यवर्धिनी, फिर चंद्रप्रभावटी आप इसमें दे सकते हैं। लाइक चंद्रप्रभावटी ओवरऑल जो अर्थव स्रोतस की विकृति या मेद धातु के ऊपर ही काम कर, या यहाँ पे भले ही पेशेंट कृश है बट उसमें बाकी के लक्षण पीसीओडी के मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ हमें मेद धातु के ऊपर भी काम करना होगा। इसके लिए हम लोग चंद्रप्रभावटी का प्रयोग करेंगे, इसमें ये अच्छे से काम करेंगी। इसके साथ इसको हम लोग मणिभद्र करके भी एक चूर्ण आता है, वो भी हम लोग इसको 2 टाइम देंगे पहले महीने में दीपन पाचन के साथ आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभावटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आगे दीपन पाचन हो गया स्त्रोतसों का, तो थोड़ा सा हमने शोधन भी कर लिया, और इसके साथ चंद्रप्रभावटी के साथ जो भी क्लेद धातु है उसको भी हमने निकालने का प्रयास किया। अभी आगे नेक्स्ट सेशन में यानी दूसरे महीने में हम लोग इसको ओवुलेशन के ऊपर काम करेंगे। ओवुलेशन के ऊपर काम करने के लिए अभी ओवुलेशन टाइम पे हो, इसीलिए बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो है शतावरी और अश्वगंधा। शतावरी अश्वगंधा का चूर्ण या इसका सिद्ध दूध बनाकर क्षीरपा कल्पना के साथ प्रयोग करेंगे तो जो वातक्षय है इसके ऊपर भी काम होगा। इसके साथ देखिए यहाँ पे अवरोध उतना ज्यादा नहीं, लीन पीसीओडी में अवरोध थोड़ा कम होगा कंपेरेटिवली ओबेज में। ओबेज में कफ अधिक होगा, वेट बड़ा है, जो मेद धातु बड़ा है, वो जाकर पूरे हमारे शरीर के स्रोतों में अवरुद्ध हो जाएगा, हमारे आर्तव स्रोतस में मेद जाकर संचित हो जाएगा। तो इस मेद को निकालेंगे तब जाकर हम लोगों का मार्ग खुला हो जाएगा, तब जाकर हम लोग वहां पर फिर जैसे कुछ बस्ती या विरेचन वगैरह करेंगे। तो मेद वहां पे हमें निकालना होता है, बट यहाँ पे इतना मेद बड़ा नहीं होता, मेद कम है, तो इसीलिए हमारा स्रोतस इतना बद्ध नहीं है, स्रोतसों में इतना अधिक मल का संचय नहीं, यानी क्लेद या कोई ऐसे संचित नहीं है, दोष ज्यादा संचित नहीं है। यहाँ पे उल्टा ये हुआ है कि अपतर्पण हुआ है, यानी दोष स्रोतस हमारे एकदम रूखे सूखे हैं। तो इस रूखे सूखे स्रोतस के साथ हमें इनफर्टिलिटी को या पीसीओडी को ट्रीट करना है, इसीलिए हम लोग इसमें शतावरी अश्वगंधा का चूर्ण आप घृत के साथ या घृत सिद्ध कराकर भी दे सकते हैं। आप इसके रेडीमेड शतावरी घृत भी पान के लिए दे सकते हैं। इसके बाद ओवुलेशन के ऊपर काम करना है तो शतपुष्पा दीजिएगा। शतपुष्पा बेस्ट रहेगा ओवुलेशन प्रॉब्लम के लिए, खास करके आप इसमें गुरुची भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने गुरुची इसको दी थी, बट फिर भी अश्वगंधा शतावरी गुरुची शतपुष्पा कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। आप शतावरी का यहाँ पर जैसे प्रयोग करें वैसे ही शतपुष्पा ओवुलेशन के लिए तो आपको नस्य के रूप में भी दे सकते हैं, शतपुष्पा तेल का नस्य दे सकते हैं, शतपुष्पा चूर्ण गर्म पानी के साथ आप इसमें एडवाइस कर सकते हैं, जो कि आपकी ओवुलेशन की समस्या के लिए अच्छा काम करेगा। इसमें और एक है जो अच्छे से रिजल्ट देता है, कुछ केसेस में ये ट्राई किया गया था, लाइक कृष्ण जीरक का चूर्ण जो है, तो कृष्ण जीरक का जो चूर्ण है ये भी आप इसको गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार 15 से 20 ml की मात्रा में आप इसको दे सकते हैं। जो कृष्ण जीरक ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी अच्छे से काम करेगा। ये सारे देखिए शतपुष्पा ओवुलेशन के ऊपर काम करेगा, इसके साथ साथ फोलिकुलर मैच्योरिटी के लिए भी अच्छे काम करेगा शतपुष्पा। तो इस प्रकार से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कम हो जाएगी। सबसे पहले तो इरेगुलरिटी कम करेंगे, यानी मेंसेस टाइम पर आएंगे ना, तो हम जो पीरियड है ऋतुकाल का उसको कैच कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको यहाँ पर शतपुष्पा का प्रयोग करना है, और इसके साथ कृष्ण जीरक भी अच्छे से इसमें काम करता है। नेक्स्ट 3rd महीने में हम लोग अभी जाएंगे आगे, बला चूर्ण का प्रयोग करेंगे हम लोग इसमें। अति बला और शतपुष्पा, इसका अभी आप टैबलेट भी दे सकती है। एक अभी रसायन कल्प का हमें प्रयोग करना है,
ठीक है। रसायन के लिए आपको रसायन चूर्ण मिल जाता है मार्केट में रेडीमेड, इसका भी प्रयोग कर सकती है। रसायन के लिए आप स्वर्ण मालिनी वसंत दे सकती है, लघु मालिनी वसंत का प्रयोग कर सकती है। इसके साथ आपको इसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट को कुछ, आप इसमें मात्रा बस्ती दे सकते हैं, उत्तर बस्ती कैन बी गिवन। पहले 2 महीने में नहीं देना है, पहले 2 महीनों में हमने थोड़ा सा यहाँ पर दीपन पाचन के साथ रसायन का प्रयोग किया। अभी हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर हम लोग सहचर तेल का उत्तर बस्ती देंगे। सहचर तेल का उत्तर बस्ती सवेरे, जैसे उत्तर बस्ती का एक रूटीन ये होता है ना, उस प्रकार से हम लोग इसमें दे देते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन के बाद 5th या 6th डे से स्टार्ट करके 6th 7th 8th ऐसे 3 दिन के लिए आप उसमें उत्तर बस्ती दे सकते हैं। पेशेंट उत्तर बस्ती के लिए तैयार नहीं है तो मात्रा बस्ती कैन बी गिवन। मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती जो भी यूज करेंगे, हमें यहाँ पर पेशेंट की प्रकृति, उसकी रिक्वायरमेंट, फर्टिलिटी, ये इट कैन बी टेकन अंडर सब फर्टिलिटी, सब इनफर्टिलिटी के अंदर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए हमको इसमें शतपुष्पा तेल का, चंदनमला लाक्षादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट की पित्त प्रकृति है, आप शतावरी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे तेल है जो प्रकृति के हिसाब से आप इसमें एडवाइस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये 3 महीने का हमारा पूरा अच्छे से ये हो जाने के बाद फिर 4th महीने में ऋतुकाल के इसके बाद पीरियड्स के बाद यहाँ पर हम लोग फिर फलघृत इंटरनल मेडिसिन के रूप में फलघृत का आप पान के लिए दे सकते हैं, फलघृत का पिचू दे सकते हैं। इसके साथ साथ बीज पुष्टि चूर्ण देंगे हम लोग। अभी 3 महीने हमने इसके पूरा लाइक इस शमन चिकित्सा के साथ काम किया, अभी फर्टिलिटी के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे केसेस जो लीन पीसीओडी के होंगे, इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगी, दीपन, पाचन और शमन चिकित्सा के साथ करेंगे। और इसमें ज्यादा हमें लाइक वुमन या कुछ बाकी शोधन करने की, उतनी ज्यादा करेक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपको लगता है लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज पुरुष पेशेंट है और बहुत ही ज्यादा वात प्रकोप है, तो उसमें योग बस्ती भी बहुत अच्छा है। योग बस्ती के लिए आप अनुवासन निरूह करेंगे। निरूह के लिए यूजुअली जो दशमूल का काढ़ा, एरंड का, ये मिलाकर हम लोग इसमें दे सकते हैं। और फिर अनुवासन करना है तो अनुवासन के लिए आप शतपुष्पा दे सकते हैं, चंदनमला दे सकते हैं, दशमूल ऑयल कैन बी प्रिफर्ड, इसके लिए तिल तेल का भी दे सकते हैं अनुवासन। तो अनुवासन और निरूह योग बस्ती के रूप में अगर करेंगे तो मतलब वात के विकृति के लिए अच्छे से काम होगा। और फिर आप इसमें नेक्स्ट महीने में फलघृत या पुष्पानुक चूर्ण या बीज पुष्टि करियो, हमने कई सारे बीज पुष्टि के लिए जो शिवलिंगी बीज का है चूर्ण है, ये सब कुछ हम लोग आगे इसमें दे सकते हैं। तो लीन पीसीओडी कैन बी ट्रीटेड एज आर्तव क्षय। इसमें आर्तव का क्षय हुआ है। कुछ आपको इसके साथ साथ डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जैसे आर्तव ये आग्नेय भाव है, तो अग्नि गुणवर्धक आहार विहार हम पेशेंट को देंगे। एक बार पेशेंट का अच्छे से दीपन पाचन हो गया था, तो जैसे हम लोग अनार्थों में या आर्तोक्षय के केसेस में पेशेंट को आचार्यों ने बताया है अम्ल, कांजी वगैरह खट्टा कुछ खाने को देते हैं ना, तो पेशेंट्स मतलब पित्तवर्धक आहार हमें इसमें देना होगा। तो आहार में आप पित्तवर्धक आहार, एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी तो इसमें शिरोधारा भी आप एडवाइस कर सकते हैं। तक्र की धारा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पेशेंट को अनिद्रा है, एंजाइटी वगैरह है। अभी पेशेंट के लक्षणों के हिसाब से, पित्त प्रकृति का पेशेंट है तो इसमें अभिपत्ति करचू नहीं, एक्ने की अधिक मात्रा है तो इसके लिए आप चेहरे पर लगाने के लिए कुछ लेप, या इसमें फिर थोड़ा सा विरेचन भी हम लोग दे सकते हैं, अनुलोमन भी करेंगे तो पित्त के लिए अगर चाहे तो जैसे पेशेंट के लक्षण हमें मिल जाते हैं, उस लक्षणों के हिसाब के साथ हम लोग यहाँ पर लीन पीसीओडी को ट्रीट करेंगे। सो ओवरऑल लीन पीसीओडी कैन बी टेकन एज आर्तव क्षय। इसको आर्तव क्षय के साथ ही ट्रीट करेंगे। बाकी ओवरऑल जो पीसीओडी की ट्रीटमेंट बाद में आप जैसे हम लोग कराते हैं, इसमें कई सारे प्रकार के कषायों का प्रयोग करना है, बट यहाँ पे कफ का अवरोध नहीं ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने एक सिंपल ट्रीटमेंट के साथ ही इसको ट्रीट करना है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें पीसीओडी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई सारे कषाय है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये कषाय उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि स्नादिगन कषाय है, चिरुवेल्लादि कषाय है, चित्रक चिरुवेल्लादि कषाय है, फिर इसमें गंधर्व हस्तादि कषाय का अच्छा रोल रहेगा। इसमें हम लोग कुछ पंचतिक्त का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचकोल चूर्ण का कर सकते हैं, चंद्र प्रभावटी है, सुकुमार कषाय है, वरुणादि कषाय के अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कुछ पेशेंट में अभी वरुण जो है ना, खास करके कफ के ऊपर काम करेगा। अभी आगे थोड़ा हम लोग चलते ओबेस पीसीओडी की तरफ। ओबेस पीसीओडी को कैसे ट्रीट करेंगे? लाइक ओबेस पीसीओडी के लिए हमें
पूरा शोधन करेंगे। सबसे पहले तो दीपन पाचन करेंगे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दीपन पाचन। इसके बाद सिंपली आप प्रकृति देखिए पेशेंट की, कुछ केसेस में वमन करना होगा, कुछ में हम लोग विरेचन करेंगे। मेंस्ट्रुएशन को देखिएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअलिटीज कितनी मात्रा में है, तो इस हिसाब से वमन या विरेचन, कोई भी विरेचन करना है तो क्लासिकल करिएगा। इसमें कफ का प्रकोप है या वेट बहुत ज्यादा है तो इसमें वरुणादि घृत आप पान के लिए भी दे सकते हैं, महातिक्त घृत दे सकते हैं, और स्नेह पान करा के स्टैंडर्ड 3 से 5 क्लासिकल विरेचन इसमें कर सकते हैं। विरेचन के लिए अभयादि मोदक है, या आप आपके हिसाब से जिसे कुछ विरेचक पट्टी मिल जाती है, त्रिवृत्त लेह भी दे सकते हैं पेशेंट की प्रकृति को देखते हुए। तो इस प्रकार से आपको विरेचन, फिर इसमें योग बस्ती का प्लान करिएगा। योग मुझे लगता है उत्तर बस्ती और मात्रा बस्ती से पहले एक बार योग बस्ती कराएंगे ना, तो नेक्स्ट महीने में आप फिर वहां पे उत्तर बस्ती का प्रयोग करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट का वेट बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको योग बस्ती में कुछ हम लोग निरूह के साथ, या अगर जरूरत पड़ती है तो लेखन बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट का वेट बढ़ा है ना, तो यहाँ पर वेट बढ़ा है यानी मांस मेद के कारण अवरोध है, इसके लिए इसी के कारण गांठें बनी है आपके गर्भाशय में, तो इस गांठों के लिए रूक्षण लेखन, इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा होगी अपतर्पण चिकित्सा। अपतर्पण चिकित्सा आप जिस प्रकार से भी करना चाहे, लेखन बस्ती के रूप में, खान पान के रूप में, उसके कल्पों में हम लोग इसको एडवाइस कर सकते हैं। लाइक वरुणादि कषाय कैन बी गिवन, जो अच्छे से काम करेगा। इसमें पेशेंट में विरेचन, शोधन, पंचकर्म में खास करके वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य भी दे सकते हैं। कुछ केसेस में रक्तमोक्षण भी किया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें खास से शरीर में मेद का बहुत अधिक मात्रा में संचय है, मेद बड़ा है, क्लेद बड़ा है, कफ का अवरोध है, पेशेंट स्थूल है और बहुत ही मतलब लाइक लेजी है, सेंडिटरी लाइफस्टाइल है, तो वो सब देखिए पीसीओडी और कोई भी ट्रीटमेंट को, अगर इनफर्टिलिटी के केसेस को आपको ट्रीट करना है तो 50% आपका ये सारा ट्रीटमेंट रहेगा और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा आहार विहार का, दिनचर्या का, फिर योगा प्राणायाम सब कुछ इसमें आ गया। वो सबको आपको करना ही है, उसके साथ ही करेंगे ना तो ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी इसमें खास जैसे मैं बता रही थी ना, इसमें आपको उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन बेस्ट है ओबेस पीसीओडी के लिए। उद्वर्तन वचा चूर्ण, त्रिफला चूर्ण से भी सिंपल करा सकते हैं उद्वर्तन, यानी जो त्रिफला चूर्ण थोड़ा सा लेना है आपको, एक कटोरी में ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा। पानी डालना, इतना पानी डालना है कि आप उसका थोड़ा सा पेस्ट बना सके, और इस पेस्ट के साथ नहाने के पहले पेशेंट के हाथ पैरों पर ये लगाना है, अच्छे से रब करना है, और रब करके इसको पूरा जो क्लेद है शरीर का उसको हमें निकालना है। सो इट इज उद्वर्तन। उद्वर्तन अच्छे से मतलब करेंगे तो और अच्छा, रोज नहाने के पहले इसमें हम लोग उद्वर्तन के साथ मेद को निकाल देंगे, क्लिप को निकाल देंगे। लीन पीसीओडी में आप पेशेंट को वात शमन के लिए या उसका वेट पुट डाउन करने के लिए थोड़ा सा नहाने के पहले हल्का सा तेल लगाकर, अभी यहाँ पे हमें मांस धातु को बल देना है लीन पीसीओडी में, यहाँ ओबेज में मांस और मेद का कर्षण करना है, तो लीन में तेल लगाकर नहाने को बताइएगा। यहाँ पे हम लोग ओबेज में उद्वर्तन करेंगे, यानी उसको मेद को या जो शरीर का त्वचा के ऊपर जो भी क्लेद संचित हुआ है उसको हमें निकालना है। स्वेदन बहुत अच्छा इसमें रहेगा, पेशेंट को स्वेदन भी कराना होगा। फैट फ्री डाइट बताइएगा इसको, क्यूमीन, अदरक, लहसुन, जीरा, जो भी स्पाइसेस है, इस स्पाइसेस के साथ वो खाना बनाए। इसमें खास करके अभी स्पाइसेस क्यों यूज करनी है, क्योंकि कफ का अवरोध करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से काम करेंगे इसके ऊपर। अवॉइड मांसाहार अवॉइड करिएगा, मीट, एग और फिश ये अवॉइड करेंगे। फर्मेंटेड फूड भी अवॉइड करिएगा। पिष्टमय पदार्थ, पिष्टान्न, एक प्रकार से ये संतर्पणोत्त व्याधि है। लीन जो था पीसीओडी, इट इज टाइप ऑफ अपतर्पण था, बट ओबेस पीसीओडी जो है ये संतर्पणोत्त टाइप का व्याधि है। इसीलिए आपको इसमें ये सारा ध्यान रखना होगा। लाइफस्टाइल या कुछ डे टाइम स्लीप अवॉइड करना, एक्सरसाइज जिस रूप से भी चाहे, पेशेंट को जितना एक्टिव रख सकते हैं उतना एक्टिव रखकर आपको यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट का प्लान कराना है। पीसीओडी में प्लान ट्रीटमेंट का यही रहेगा, शोधन एंड शमन ट्रीटमेंट, और इसके बाद ये सब कुछ करने में आपका एक 4 से 6 महीने का समय जाएगा, और इस 4 से 6 महीने के बाद फिर आप लोग इनफर्टिलिटी के प्लान करिए। पहले शोधन करिएगा, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल करेक्ट करिएगा, उसके जो भी लाइक टिपिकल जो भी सिम्टम्स है ना, उस सिम्टम्स के ऊपर काम करिए। हमें मांस का, मेद का, धातु का पाचन करना है इसमें, और फिर एक बार आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल करेक्ट हो गया ना, पेशेंट का वेट कम हो गया, तो पेशेंट आराम से ओव्यूलेशन टाइम पे आएगा, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन टाइम पे हो जाएगा। फिर हम लोग इसके लिए फिर
कुछ यूट्रस का टोन बढ़ाने के लिए या फर्टिलिटी के लिए हम लोग काम करेंगे। फर्टिलिटी के लिए फिर आप जैसे अशोक है या पुनर्नवा है, गुरुची है, आमलकी है, मुस्ता है, ऐसे कुछ जो उसके लक्षण है इसके हिसाब से पूरा हिस्ट्री के साथ पेशेंट में अलग अलग वैरायटी के केसेस आते हैं। कुछ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के होते हैं, पहला बच्चा अच्छे से होता है, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण अभी 2 साल बहुत सारी महिलाएं घर पे थी, कई लोगों ने अपना जो जॉब या प्रोफेशन बदल दिया, चेंज कर दिया और घर में ही रहने लगे। इसके बाद वेट पुट ऑन हो गया और वेट पुट ऑन होने के साथ साथ पीसीओडी का भी एक पैंडेमिक के जैसे ये आ गया और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के रूप में भी यहाँ पर आती है। तो इसीलिए पीसीओडी के लिए घबराना नहीं है। ये पीसीओडी केवल एक आर्तो विकृति है, आर्थोवस्ट्रोटस की विकृति है और अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स के साथ ये आती है। इसमें खास करके पिंपल्स का आना और बहुत अधिक मात्रा में कभी स्वेटिंग होती है, वजन बढ़ जाता है, मेंसेस 2-3 महीने नहीं आते हैं, कई बार फिर डिस्फंक्शनल यूटाइल ब्लीडिंग भी होता है। तो लक्षण के साथ हमको इसको देखना होगा या इस प्रकार से हम लोग इसमें शोधन और शमन चिकित्सा, यही हमारा मेन प्लान इसमें यही होगा पीसीओडी पीसीओएस में। कल्प आपके पास बहुत सारे कल्प है, इसका आप प्रयोग कर सकती है जैसे आपको जिस प्रकार से भी, जिस रूप से भी जरूरत है इस प्रकार से। और लीन पीसीओडी को आर्थोक्षय और ओबेस पीसीओडी में आर्थो विकृति। यहाँ पर लीन में वात विकृति ज्यादा होगी और ओबेस में कफ विकृति होगी ज्यादा। तो इसलिए हमें दोनों का ट्रीटमेंट प्लान टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे अपतर्पण करना है ओबेसिटी में और यहाँ पे संतर्पण भी करना है, बट इस प्रकार से संतर्पण करना है कि स्रोतसों में अवरोध ना हो, इतना मतलब स्टैंडर्ड वेट मेंटेन करें। संतर्पण यानी बहुत ज्यादा वेट बढ़ा देना ऐसा नहीं है, तो स्टैंडर्ड वेट मेंटेन करने के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे। सो आई थिंक इस प्रकार से हमको इसको देखना होगा। सो ट्रीटमेंट प्लान इसमें यही होगा, कफ का रिड्यूस करना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को बैलेंस करना, हार्मोन बैलेंस करना। हार्मोन बैलेंस करने के लिए नस्य शिरोधारा, पेशेंट में कोई भी जो आर्त विकृति के पेशेंट आते हैं ना, इसमें नस्य बहुत अच्छा रहता है। आप डेली रात को सोते समय भी अनुतेल 4-4 ड्रॉप जैसे इसमें नेजल कैविटीज में डालकर अगर सोता है तो भी अच्छे से आराम से काम हो जाता है। तो इस प्रकार से आई थिंक हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। आगे हम लोग आपके डिस्कशन के साथ बात करेंगे जैसे आपके केसेस है इसके हिसाब में। यस, नमस्कार सभी को। संपदा जी, कीर्ति जी, कुसुम जी, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी है? बढ़िया है मैम। मैम एक पेशेंट है मेरी, लीन पीसीओएस पेशेंट है। वो वात पित्त प्रकृति, एकदम पतली दुबली पेशेंट है, लेकिन सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसको एक फॉलिकुलर सिस्ट दिख रहा है और 18 इयर्स की है, प्राइमरी एमेनोरिया अभी तक। अच्छा, उस दिन भी मैंने इसी पेशेंट के बारे में डिस्कस किया था मैम। अच्छा, आपने स्टार्ट किया फिर ट्रीटमेंट? मैम हार्मोन प्रोफाइल की आपने कुछ टीएसएच वगैरह का? हार्मोन्स उसके सारे एकदम मतलब विद इन नॉर्मल लिमिट है, जो भी उसका। नहीं, आपने क्या स्टार्ट किया है अभी? उसको मैंने पहले तो जैसे वो 2-3 साल कहीं कहीं ट्रीटमेंट करा के अब आई है, तो मैंने स्टार्टिंग में उसको रज प्रवर्तिनी और जैसे दीपन पाचन पहले दिया, आरोग्य वर्धिनी और ये सब देखे, चंद्रप्रभा कुछ दिन दिया, फिर उसको अभी रज प्रवर्तिनी भी दिया था, पर उसको हुआ नहीं। तो मैंने जैसे अभी शोधन मैंने किया, आज मेरे को क्लियर हुआ नहीं करना चाहिए था ज्यादा, तो उसका फिर भी आज उसको 8-9 वेग आए विरेचन के। आज तो अभी तो वो घर गई। आगे का मैंने वही प्लान किया था कि आगे से उसको फिर अब शतावरी घृत और ये सब देंगे। तो लेकिन जैसे बता रहे हैं कि इसके में वात की चिकित्सा, तो उसमें जो सिस्ट है, आप इसमें बता रहे हैं कि उसको मांस पाचक मतलब उसको तर्पण करना होगा। तो फिर सिस्ट में है तो हमें मांस पाचक करना चाहिए, तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ मैम, प्लीज आप बताएं। नहीं, एक बार बताइए, आपने क्या बोला कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि जैसे लीन पेशेंट में हमें रसायन चिकित्सा और संतर्पण करना है, करना है उसका। हाँ, और उसको तो सिस्ट है, तो सिस्ट को तो हमें उसका जैसे उसको ये खत्म करना है, तो उसको तो हमें तर्पण नहीं करना है ना, उसको तो पाचन नहीं, देखिए ना, आपके जो मतलब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी अगर है
तो हाँ। इसमें हम लोग ये करेंगे ना मैम, वुमन वुमन दे देंगे हम लोग इसमें। अच्छा, नहीं वो भी बहुत दुबली पतली थी तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा, लगा क्रूश कि है बहुत पेशेंट। पुरुष भी अच्छा। है, उसको थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह थे, तो मैंने फिर उसको इसलिए कहा कि पित्त प्रकोप होगा, पित्त ज्यादा हुआ होगा, तो मैंने उसको ये दिया विरेचन। तो पर पिंपल्स तो होते ही मैम, दोनों टाइप के पेशेंट में पिंपल्स तो होते ही है। और वो अभी 18 ईयर्स की, थोड़ा ऐसे ईयर में पेशेंट का मलावष्टम का कॉन्स्टिपेशन वगैरह है? नहीं, इसको नहीं, स्टार्टिंग में था, पर जब मैंने उसको घृतपान वगैरह दिया दीपन हम्म। पाचन के बाद, तो उसको सब कुछ अच्छे से था, बस उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे अभी तक, मतलब मैम उसको पीरियड्स आया नहीं आ रहे ना, तो यहाँ वही मैंने बताया कि हार्मोन्स के कारण नहीं आ रहा है। हार्मोन एक्सिस के ऊपर काम करना होगा ना, इसमें आपको थोड़ा नस्य दीजिएगा पेशेंट को, नस्य शिरोधारा। ओके। थायराइड कुछ है क्या इसको? नहीं, थायराइड भी सही है उसका, अच्छा, ओके। बस उसका एक ही फाइंडिंग गलत आया है कि वो फॉलिकुलर सिस्ट दिख रहा है उसमें क्या दिख थोड़ा, रहा है? सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट। अच्छा, ठीक है फिर। नहीं नहीं, देखिए अभी पीरियड नहीं आ रहे तो फॉलिकुलर सिस्ट के कारण तो आरोग्यवर्धिनी कांचनार गुगुल या वरुणादि कषाय करिए जी ना जी, मैम। यही यही मैंने कांचनार गुगुल सोचा था। ठीक, हाँ ओके मैम, ठीक। हाँ, वो दीजिएगा। वरुणादि कषाय भी दे सकते हैं। एक ओ, बार वो जो सिस्ट उसका ये नहीं हो जाएगा ना, जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा, डिजोल्व नहीं हो हाँ जाएगा, हाँ हाँ हाँ, पीरियड रेगुलर नहीं आएंगे ओके। इसके कारण। उसको मैंने पहले तो वो हाँ, लीन पीसीओडी में संतर्पण कब करेंगे मैम? जैसे इनफर्टिलिटी का रिलेटेड होगा ना, तो जी पीरियड क्यों नहीं आ रहा है? ताकि रस धातु का पोषण नहीं हो रहा है ना, तो जी रस जी, धातु का बिल्कुल। पोषण भी करना है ओ, ना, एक हाँ एक हाँ, तरफ हमें रस धातु का पोषण भी करना है और स्रोतों का अवरोध भी निकालना है। तो जी, इसीलिए थोड़ा हम लोगों को इसमें रसायन के साथ चलना होगा। ओके मैम। हाँ ऐसे। तो मतलब अभी उसको मैंने सोचा था नेक्स्ट उसमें अभी 7-8 दिन के बाद मैं उसको सरसों तेल की मात्रा बस्ती दूंगी, तो क्या अभी उसको करिए रहने ना, उसको दे दूं? दे देंगे। अभी अनमैरिड है ना पेशेंट, बोल रहे हैं आप? हाँ, अनमैरिड है, 18 साल की लड़की है, मात्रा अच्छा हाँ, बस्ती। मात्रा बस्ती दे दीजिएगा फिर। चल इसका दीजिए मैम, शतपुष्पा का मात्रा बस्ती दीजिएगा मैम यहाँ आपको। मिलता नहीं है शतपुष्पा, मैंने बहुत खोजा, अच्छा। नहीं शतपुष्पा तेल मिल नहीं रहा, ऑनलाइन भी नहीं दिखाता है किधर। हम्म। ओके, फिर वमन करिएगा इरेगुलरिटी के लिए। ओके, वमन और विरेचन कर सकते हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म। यहाँ पे ना एक्चुअली लीन पीसीओडी में स्कैंटी मेंसेस या पेशेंट में जो ये होता है ना आर्तों का क्षय, इसमें लोहित जी, क्षय के कारण ही है। तो इसीलिए नहीं हम लोग उसका, इसमें रसायन ही करेंगे, पित्त ओके, नॉर्मलाइज करना ही है। जी जी, ठीक, क्योंकि ये देखिए, पित्त को नॉर्मल करेंगे तो लाइक ओवुलेशन भी काम अच्छे से होगा, जो कफ के कारण ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन होने के लिए भी हमें ये करना पड़ेगा ना मैम, कफ का पोषण का, कफ नूरिश करता है तो नूरिशमेंट भी करनी पड़ेगी इसकी। ठीक ठीक, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। यस, क्लियर हो गया आपका अभी? जी जी मैम, क्लियर हो गया। कुछ उसने बाकी ड्रग कुछ लिया था अभी मेरे पास तो मैम? अभी आई आपको है आहार की उसको तरफ भी एक, ध्यान देखिएगा, देखिएगा पैक्ड फूड्स वगैरह बहुत ज्यादा पीसीओडी का कारण है। नहीं मैम, वो गांव की पेशेंट है, अच्छी है, काम वाम अच्छा भी अच्छा, करती ओके। है, बस घर का खाना ये सब है उसका। मैंने अभी अच्छा। थोड़े से उसको योग वगैरह बताए हैं, भुजंग आसन वगैरह, लेकिन अभी तो शुरू किया था, फिर मैंने इधर उसका घृतपान ये स्नेहपान हो रहा था, तो मैंने उसका मना किया हुआ था, तो अब हम्म। आगे अभी बोल बताती हूँ जैसे आप लोग बताएंगे। अच्छा, ओके ओके। और किसी का कुछ है तो बताइए। हेलो मैम, गुड हाँ, इवनिंग। यस यस। हाँ जी मैम, मेरे पास 2 पेशेंट है, क्लीन पीसीओडी की और एक ओबेस पेशेंट है पीसीओडी की। जो हम्म लीन पेशेंट है मैम, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी की है। तो हम्म। मैम उसका एज कम है अभी, 22-year-old फीमेल है, और अच्छा। हार्मोनल प्रोफाइल उसका सारे नॉर्मल है, बट यूएसजी में उसका पीसीओडी डायग्नोस हुआ है। उसको हम्म बस थोड़ा टेंशन रहता है उसको। तो मैम एक्चुअली क्या हम्म। है कि जहाँ पर पोस्टेड हूँ वहां पर सिर्फ पेटेंट ड्रग अवेलेबल है मैम मेरे पास, है ना। हम्म। और हाँ। पेशेंट मैं भी गवर्नमेंट उसमें पोस्टेड हूँ, तो वो वहीं पर आती है पेशेंट मेरे पास। तो उसका अच्छा। ऐसा है कि मैम बस्ती के लिए तो वो अभी तैयार नहीं है, शिरोधारा हम्म के लिए एक्चुअली वो मॉमडन पेशेंट है, तो कुछ वो हम्म। शिरोधारा के लिए तैयार है पेशेंट।
तो मैम मैंने हम्म। उसको अभी तो जो ड्रग अभी 2-3 दिन तो मैंने पाचन दिया। हमारे पास में कुछ आयुष 64 जिसमें की ड्रग सारे रस पाचक की ड्रग्स ही हैं, और गिलोय घनवटी, ये मैंने स्टार्टिंग के 4-5 डेज स्टार्ट कराया। अब उसका जो नेक्स्ट अब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तो उसमें मैम चंद्र प्रभावती दिया मैंने, एक किस्त्री व्याधि हरण रस है दूधपा पेशवा का, और बाकी मैंने अशोकारिस्ट। एक्चुअली मैम जब वो मेरे पास आई है तो 4 मंथ उसका पीरियड नहीं आया था, अभी विड्रॉ ब्लीडिंग करा के आई थी मेरे पास वो सद्यो वमन करा सकते मैम, सद्यो वमन। सद्य हम कैसे करा दूं मैम उसका मैं अभी? गर्म पानी के साथ कोष्ण जल में ना नमक डालना है और जितना हो सके उसको पिलाना है सवेरे सवेरे बुलाकर, बिकॉज ये हम वमन इंड्यूस करेगा। जी जी। वमन क्या करता है मैम, वमन ना सौम्य गुण को कम करता है और अग्नि गुण को बढ़ाता है। तो हमें मेंस्ट्रुएशन इंड्यूस कराने के लिए उसको अग्नि द्रव्य इंड्यूस करना है, अग्नि गुण को इंड्यूस करना है। तो इसलिए हम लोग उसको खाने में भी आप उड़द के दाल या तिल का कुछ ऐसे बनाकर व्यंजन और खट्टा छाछ खट्टा दही खान पान में देंगे और इसके साथ वमन करा देंगे ना, तो उसको मेंसेस आ जाएंगे। तो वमन अल्टीमेटली करा सकते हैं, इसमें वमन कराया जा सकता है। ठीक है मैम। हाँ, और उसको जो अगर यदि नहीं आता कि अभी इतना रेगुलर पीरियड था तो कुछ ऐसा अलग से मतलब 15 दिन साइकिल के बाद में लास्ट टाइम पर कुछ ऐसा कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या? शतपुष्पा शतावरी और गुरुचि इसका कंबाइन करके चूर्ण दीजिएगा। शतपुष्पा शतावरी गुरुचि, हाँ, और कृष्ण जी रख दी। कृष्ण जी रख। हाँ, ओके मैम। ये मैम कितना दिन हम लोग पीरियड मुझे एक ये मैम एक साधारण ना लाइक 15 डेज देंगे हम लोग इसको। ओके। हाँ, अभी मैम जो दूसरी, हाँ जी मैम, बताइए 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 बताइए। जो दूसरी पेशेंट है वो कॉलिए की पेशेंट है, और बट डॉक्टर ने उसका भी मैम हाइपोथायराइडिज्म की पेशेंट है वो तो, और अभी चल रहा है उसका थायरॉक्स ले रही है पेशेंट, बट उसका जो बाकी प्रोफाइल नॉर्मल है। और उसका जो डॉक्टर ने जब यूएसजी में बताया कि पीसीओडी कंफर्म नहीं कह सकते मैम, बट उसके आए हैं फॉलिकल्स, मतलब जो डोमिनेंट है, बट 6 बोले हैं डॉक्टर ने, तो इसके ऊपर तो नहीं समझ में आ रहा है मैम। इतना ज्यादा है। फॉलिकल्स नहीं होते हैं ना, तो क्या करेंगे, मांस मेदोपाचक आरोग्यवर्धिनी कांचनार कुकुल या वरुणादि कषाय और सुकुमार कषाय भी पीरियड का जो मतलब 1.5 महीना या 40-45 डेज हो जाते हैं ना, उसको कम कराने के लिए सुकुमार कषाय बेस्ट है। मतलब ड्यूरेशन लेंथ कम कराने के लिए। अगर ज्यादा फॉलिकल्स नहीं है, पेशेंट का वेट देखिएगा, तो इसमें क्लासिकल और बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला ये नुस्खा है, आरोग्यवर्धिनी कांचनार कुकुल वरुणादि कषाय। दीपन पाचन 3 दिन का, गुरुची आम्ल की मुस्ता, या आपके पास आमपाचक वटी हो तो भी दीजिएगा, त्रिकटु चूर्ण हो तो दीजिएगा, अविपत्ति कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, 3 दिन का। और उसके बाद ये चालू करिएगा 15 दिन का, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मैम। कांचनार कुकुल वरुणादि आरोग्यवर्धिनी ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें ही सॉल्व हो जाते हैं। और फिर बाद में अगर आप कंफर्टेबल हो, पेशेंट कंफर्टेबल हो, तो एक आध उत्तर बस्ती या मात्रा बस्ती। ये तैयार है मैम, ये पेशेंट सब कुछ कराने को तैयार है। हाँ, फिर इसमें सहचर तेल का दीजिए मैम, उत्तर बस्ती, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वेट कितना है पेशेंट का? मैम ओबेस वेट पीसीओडी है? 60, हाँ जी, हाइट उसकी 5 फीट है और वेट 60 केजी का है। तो फिर हाइट के हिसाब से वेट इज ओके, 1-2 किलो तो ठीक है, नॉट हाँ, मच, 5 बहुत फीट और ज्यादा 60 तो नहीं। केजी। तो फिर मैम इसमें आप ना ये स्टार्ट करा के उत्तर बस्ती करिएगा शतपुष्पा का, 3 मतलब एक साइकिल में 3 दिन के लिए, ऐसे 3 महीने करेंगे तो आई थिंक उसका ये भी रेगुलर हो जाएगा, और फॉली जो गांठें बनी है ना, रसोलिया बनी है, वो भी कम हो जाएगी। ये तो ज्यादा है, मतलब ये केस नहीं है ना ज्यादा जी, नो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो नहीं है ज्यादा, तो नो इसमें नो नो। सिंपली ट्रीटमेंट काम आ जाएगी। अगर उत्तर बस्ती नहीं होता है तो मात्रा बस्ती भी देंगे, तो सही चलने का कोई बात नहीं, ओके, बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम। हाँ, और रिपोर्ट शेयर करिएगा ना मैम, इसकी साइज में देख लूंगी फिर। ओके मैम, बिल्कुल मैं आपकी रिपोर्ट सेट करती हूँ। अभी आपके पास एक लीन है और एक ओबेज है, ओबेज है, दोनों तो पेशेंट है लीन अभी का मेरे। आपको आया मैडम समझ में? लीन हाँ में जी हमें देखिए, यहाँ लीन में जैसे कुसुम मैम ने भी बताया, पित्त को करेक्ट करना है, क्योंकि यस पित्त के कारण ही अग्नि गुण मिलेगा। तो जी लाइक इसीलिए हम लोग वमन करा देंगे। तो वमन ये थोड़ा सा एक प्रकार से इंड्यूस करता है पित्त को, और जी सौम्य गुण को कम करता है। विरेचन आप देंगे तो पित्त निकल जाएगा, विरेचन नहीं करना है लीन पीसीओ, वमन कराती हूँ क्योंकि लीन हमें का। मेंस्ट्रुअल रेगुलेट करना है, तो इसीलिए जी हम ये पहले तो वमन करा देंगे। मैम, नस से कौन सा ऐड कर सकते हैं दोनों पेशेंट में? अनुतेल या पंचेंद्रिय वर्धन, जो भी अवेलेबल होगा तेल आपको, वो कर सकते हैं। अनुतेल या हाँ, पंचेंद्रिय वर्धन या अनुतेल, दोनों भी चलेंगे।
चलिए मैम, कुछ ऐसे अनमैरिड बच्चे भी हैं जो आते हैं मेरे पास में, तो अभी उनका क्या है कि ज्यादा शोधन नहीं होने पाता है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मेरा, मैं अकेली रहती हूँ एक्चुअली वहां पर। तो मैंने दिया है ट्रीटमेंट, बट ऐसे होता है कि 2-3 महीने लेगी तो रेगुलर हो गया, फिर रेगुलर हो गया, फिर से वापस से आएगी लड़की। ऐसे 2-3 पेशेंट है मैम, उनका क्या मतलब मैम क्या इसके साथ ना उनको ना थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा 6 महीने तक वगैरह ट्रीटमेंट कंटिन्यू करानी पड़ेगी, और ट्रीटमेंट के साथ उनको ना आहार और योगा सब कुछ जी बताइएगा, आहार विहार के साथ ही होगा जी तो पूरा करेक्ट होगा। जी। ओके, थैंक यू मैम। योगासन मैम कौन कौन से इसमें जो अच्छा काम करेंगे पीसीओडी में? भुजंगासन अच्छा काम करेगा इसमें, धनुरासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन अच्छा काम करता है। पेशेंट की मतलब जो लड़की है ना उसकी प्रकृति देखकर हम लोग शीतली या सितकारी बता सकते हैं। जी प्राणायाम में अगर कराना होगा तो अनुलोम विलोम बताइएगा, वो भी अच्छे से काम करेगा। जी। हाँ कुसुम जी बताइए। मैम ये मैं जिस पेशेंट का बोल रही हूँ ना, तो इसको जब मैंने स्नेहन दिया तो चौथे दिन 5वें दिन उसको लूज मोशन होने लगा, तो मैंने यही अंदाजा लगाया कि इसका अनुलोम गति हो रहा है दोषों का, तो इसलिए फिर हाँ मैंने उसको मृदुकोष्ठ होगा, मृदुकोष्ठ हाँ होगा। इसीलिए मैंने उसको फिर वो विरेचन करा डाला। उसको स्टार्टिंग में वमन ही सोचा था, पर जब उसको एक्चुअली अनुलोम विरेचन गति नहीं हो, कराना था, अगर पेशेंट हाँ लीन नहीं, थी ना जब तो उसको विरेचन नहीं अनुलोम कराना था। अनुलोम गति हो गया तो इसलिए फिर हाँ हाँ। एग्जैक्टली, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला तो यस यस अभी समझ में आया। तो मैम वो अवॉइड करना था। ओके ठीक है मैम। क्योंकि ये जैसे मैं बता रही हूँ तो वमन तो ठीक है, इसमें विरेचन के कारण पित्त चला गया ना, तो इसलिए पीरियड आया ही नहीं ना, पित्त का शमन होगा ना विरेचन से। आर यू गेटिंग, समझ रहे हैं? यस मैम तो मतलब उसका स्नेहन पे ही रोक देना चाहिए था। एक्चुअली इसमें स्नेहन से पहले ना मतलब ये कराया आपने पूरा, थोड़ा शमन चिकित्सा कराई थी, हाँ उसकी रसायन शमन चिकित्सा। चिकित्सा कराई थी और उसको त्रिफला चूर्ण भी अच्छा रहता है, केवल त्रिफला दीपन चूर्ण के पाचन। साथ भी। हाँ तो अभी यानी उसका कुछ संसर्जन तो क्रम कुछ पूरा हो तो मिस जाएगा हुआ तब है मैम, उसको कुछ तो मिस रसायन हुआ है। देंगे। उसको इसके पहले कारण रसायन दें अब। ठीक है रसायन दे। ओके मैम। ओके, और किसी का कुछ? ओके चलिए, तो आई थिंक आज लीन पीसीओडी और ओबेस पीसीओडी के लेकर हमने अच्छे से चर्चा की है, और थोड़ा सा आज लेट हो गया तो इसीलिए शायद। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ आपके ये होंगे ना केसेस होंगे तो उसको भी हम लोग ये करेंगे। संपदा जी कुछ है आपका तो बताइए प्लीज। हमारे सारे दर्शक जो भी फेसबुक पर इस सत्र को देख रहे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं मैडम। ओके, क्या चल रहा है और संपदा जी बताइए। अच्छा है, आपका गाइडेंस अच्छा है। नहीं अभी आपके कुछ ये नहीं थे, आप केसेस नहीं थे ना, इसलिए मैंने पूछा। ओके ओके चलिए फिर नेक्स्ट फिर मंडे मिलते हैं। ओके यस, थैंक यू, सभी का आभार और शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार।